आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत। और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और राजकीय इंटर कॉलेज रुदय रुद्रपुर उत्तराखंड में पोस्टेड हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम धन्यवाद। में। जी जी, धन्यवाद बहन जी। मैं सबसे पहले इस कविता महायज्ञ के जो सूत्रधार हैं, जनक हैं, नरेश जोशी जी मेरे मित्र हैं और उन्होंने ये जो आयोजन किया है उनको धन्यवाद, उनको प्रणाम करता हूँ। बहन जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। और संक्षिप्त समय है तो मैं सीधे सीधे अपनी कविताओं पे आता हूँ, कविताओं से बात शुरू करता हूँ। हिंदी दिवस पर सभी लोगों को बधाई। हिंदी दिवस मेरे देश की आन बान शान की प्रतीक हिंदी को मैं नमन करते हुए दो बात कहता हूँ। सुनिएगा, 4 लाइनों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि स्वागत है चल सर। रहे हैं दौर विश्व के देवता के आवरण में। चल रहे हैं दौर विश्व के देवता के आवरण में और रात की काली घटाए भोर के पहले चरण में। और रात की काली घटाए भोर के पहले चरण में और देश का दुर्भाग्य से क्या बड़ा तुलसी लिखेगा। देश का दुर्भाग्य से क्या बड़ा तुलसी लिखेगा। साथ देते हैं जटायु आज के सीता हरण में। साथ देते हैं जटायु आज के सीता हरण में। साथ देते हैं जटायु आज के सीता हरण में। देश की ये स्थिति है, क्या लिखा जाए। और इसी बात को सुनते हुए मैं एक छंद दे रहा हूँ, एक कवित्व की बात का कवित्व को दे रहा हूँ। देखिएगा, जनाक्षरी छंद है, स्वागत है सर। बसंत ऋतु को लेकर के कि जी। आयो ऋतु राज छवि छित पे छिटक रही केल की कुलाच मची कुंज और कुल में। कि आयो ऋतु राज छवि छित पे छिटक रही केल की कुलाच मची कुंज और कुल में। और शीत की सताई फुल बगिया भवन लागी ओढ़ हसबे की लागी आज फूल। किन्नर और नारिन में आई तरुणाई नहीं हिय की हुमसना तुरत अवध कुल में। और कबहू भ्रमे से भौर चूमत चमेलिन को बिंदे कबहू चावत गुलावन के में। बिंदे कबहू चावत गुलावन के सूल में। बिंदे कबहू चावत गुलावन के सूल। और बिना किसी भूमिका के एक श्रृंगार का गीत पढ़ना चाह रहा हूँ। स्वागत स्वागत है सर। जी, निवेदित है कि मिल जो जाते अगर मन के मेले में तुम। मिल जो जाते अगर मन के मेले में तुम। उन्हें की राह में कुछ अकेले से मिल जो जाते। देखिए बंद, देखिए अगला कि जब जलत बीच तुम दामिनी सी उतर। जब जलत बीच तुम दामिनी सी उतर। मन में इंद्र धनुष एक बनाने लगी। जब जलत बीच तुम दामिनी सी उतर। मन में इंद्र धनुष एक बनाने लगी। और सपने साबित हुए रेत के ही महल में बनाता रहा तुम गिराती रही। एक किरण एक किरण भी तपन मन को दे ना सकी। एक किरण भी तपन मन को दे ना सकी। रास्ते में पड़े हिम के ढेले से हम मिल जो जाते। मिल जो जाते अगर मन के मेले में तुम। मिल जो जाते। और अगला बल देखेगा स्वागत है सर। कि आग से बेखबर स्थिति क्या मन की वो देखिएगा।
कि जी आग से बेखबर शून्यता की तरफ, आग से बेखबर शून्यता की तरफ, जंगली चीड़ सामे बढ़ा जा रहा, भावना शून्य हो भूमि पर रेंगती जिंदगी, बस में जिए जा रहा, तुम रुके ही कहाँ, तुम रुके ही कहाँ मेरे साकेत में। मैंने हृदय की कल्पना अयोध्या साकेत से की है कि तुम रुके ही कहाँ मेरे साकेत में, बस पुकारा किए नाम ले ले के हम मिल जो जाते, अगर मन के मेले में तुम मिल जो जाते। धन्यवाद। और बहुत बहुत ही सुंदर सर। और बहुत 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 लोग कमेंट कर रहे हैं आपके। ये योगिता त्यागी जी हैं, लिख रही हैं बहुत सुंदर हैं। सुलेखा मिश्रा जी हैं, और बहुत बहुत काफी सुंदर। काफी हाँ, सुलेखा मिश्रा जी भी लिख रही हैं, वाह वाह बहुत अच्छा, लाजवाब। धन्यवाद धन्यवाद। और अब कुछ गजल के कुछ एक दो शेर देखें मैडम। तहत में पढ़ रहा हूँ बिना किसी तरन्नुम के, शब्दों पर ध्यान दें। जी लिखता इरशाद। है कि गांव की बीमार गलियों को रवानी चाहिए, गांव की, जी, गांव की बीमार गलियों को रवानी चाहिए, और फाड़ कर कोहरे की चादर धूप आनी चाहिए। क्या बात है, गांव क्या की, बात है। गांव की बीमार गलियों को रवानी चाहिए, और फाड़ कर कोहरे की चादर धूप आगनी चाहिए। और अगला शेर देखें मैडम, निवेदित है कि भागता जी, है क्यों युवा मैदान से रोको उसे, भागता है क्यों युवा मैदान से रोको उसे, हाथ में है डिग्रियां नई जिंदगानी चाहिए, हाथ वाह में है वाह, क्या बात। डिग्रियां। भागता है क्यों युवा मैदान से रोको उसे, हाथ में है डिग्रियां नई जिंदगानी चाहिए। और आप इस शेर पर विशेष ध्यान चाहूंगा कि आपके जी भाषण से भीगे कल सभी अखबार तक। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान चाहूंगा पूरे आप सब लोगों का बिल्कुल कि बिल्कुल, आपके, इरशाद। आपके भाषण से भीगे कल सभी अखबार तक, बूंद के प्यासे हैं हमको नल से पानी चाहिए। आपके वाह वाह, भाषण से भीगे, आपके भाषण से भीगे कल सभी अखबार तक, बूंद के प्यासे हैं हमको नल से पानी चाहिए। और खेल सारा कागजों पर चल रहा है आजकल, सामायिक बात कह रहा हूं, बिल्कुल खेल सारा, खेल सारा कागजों पर चल रहा है आजकल। योजनाएं कुछ जमी पे भी तो आनी चाहिए, योजनाएं कुछ जमी पे भी तो आनी चाहिए। अगर मैंने सच कही बात तो आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे कि योजनाएं कुछ जमी पे भी तो आनी चाहिए, खेल सारा कागजों पर चल रहा है आजकल, योजनाएं कुछ जमी पे भी तो आनी चाहिए। और कोई तो सोए हुए इन पर्वतों से पूछ ले, कोई तो सोए हुए इन पर्वतों से पूछ ले, किसको तेरी दुर्दशा पे सर मानी चाहिए, किसको तेरी दुर्दशा पे सर मानी वाह चाहिए। वाह, और मक्का दूंगा कि कोई तो सोए हुए इन पर्वतों से पूछ ले, किसको तेरी दुर्दशा पे सर मानी चाहिए। और देखिएगा कौन है बीमार तपन, गांव है कि अस्पताल। आजकल की जो स्थिति बनी हुई है, इस पर शेर कायदा का मैंने हिम्मत की है कि कौन है बीमार तपन, गांव है कि अस्पताल, कौन है बीमार तपन, गांव है कि अस्पताल। और गांव है तो बस दवाई मांगी जानी चाहिए, गांव है तो बस दवाई मांगी जानी चाहिए, गांव है तो बस दवाई मांगी जानी चाहिए, गांव है तो बस दवाई। और एक और गजल देखें, उसके कुछ शेर और देख रहा हूँ, जी देखिएगा आपको बड़ा इरशाद, समसामयिक सा शेर। इरशाद। धन्यवाद मैडम। समसामयिक शेर गजल है ये। जी आम लोगों को छूती हुई गजल कि भीड़ अब जुटती नहीं, भीड़ अब जुटती नहीं गांव के खलियान में, भीड़ अब जुटती नहीं गांव के खलियान में, ये शहर किसने बसाया गांव के इंसान में। जी जी जी। भीड़ अब जुटती नहीं गांव के खलियान में, ये शहर किसने बसाया गांव के इंसान में। और रिश्ते नाते औपचारिक बोझ बनकर रह गए, रिश्ते नाते औपचारिक बोझ बनकर रह गए। कैसा ये बदलाव आया मेरे हिंदुस्तान में, कैसा ये बदलाव आया मेरे वाह हिंदुस्तान में,
कैसा ये बदलाव आया मेरे हिंदुस्तान में। अगला शेर देखें मैडम कि दूर के दर्शन किए हैं जब से मेरे गांव में, दूर के दर्शन किए हैं जब से मेरे गांव ने, कौन देखे लग रही है आग किस खलियान में, कौन देखे लग रही है आग किस खलियान में। और बिल्कुल समसामयिक शेर उठाया है मैंने, इस पर विशेष ध्यान चाहूंगा कि कतरा कतरा कब तलक होती रहेगी ये जमीन, कतरा 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 कब तलक होती रहेगी ये जमीन। खिंच रही हैं फिर लकीरें बाप की संतान में, खिंच रही हैं फिर लकीरें बाप की संतान में, खिंच रही हैं फिर लकीरें बाप की संतान में। और पल रही है कौन सी संस्कृति हमारे बीच में, पल रही है कौन सी संस्कृति हमारे बीच में। उंगलियां उठने लगी हैं वक्त के ईमान में, उंगलियां उठने लगी हैं वक्त के ईमान में, उंगलियां उठने लगी वक्त के ईमान में। कैसा ये बदलाव आया मेरे हिंदुस्तान में, कैसा ये बदलाव आया मेरे हिंदुस्तान में। भीड़ अब जाती नहीं गांव के खलियान में। और एक दो गजल और दूंगा मैडम मैं, देखिएगा ध्यान चाहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो आपने वर्तमान का बहुत सटीक चित्रण किया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक गजल और देखें, बिल्कुल सामाजिकता को छूती हुई गजल, आशा है आपको पसंद आएगी। गजल के शेर देखेंगे। वो ठीक 1 बजे रोज रात में निकले, वो ठीक 1 बजे रोज रात में निकले, शिकारी शिकार की तलाश में निकले, शिकारी वो ठीक 1 बजे रोज रात में निकले, शिकारी अपने शिकार की घात में निकले। और कलम के पेट में जब से रिफिल समाई है, कलम के पेट में जब से रिफिल समाई है, तो कमी होता है कि स्याही दबात में निकले। तो कलम के पेट में जब से रिफिल समाई है, तो कम ही होता है कि स्याही दबात में निकले। और जो जात पात की बातों से हो गए थे शुरू, ध्यान चाहूंगा मैडम शेर। जी जी बिल्कुल। जो जात पात की बातों से हो गए थे शुरू, वो धीरे ही धीरे हमारी जात में निकले, वो धीरे ही धीरे हमारी जात में निकले। और कुछ इस तरह निकलते हैं लोग सड़कों पर, कुछ इस तरह निकलते हैं लोग सड़कों पर। हजूम जैसे किसी बारात में निकले, हजूम जैसे किसी बारात में निकले, हजूम जैसे किसी बारात में निकले। और हमारी शक्ल कभी आईनों में कैद हुई, हमारी शक्ल कभी आईनों में कैद हुई। हमारे अश्रु कभी जल प्रपात में निकले, हमारे अश्रु कभी जल प्रपात में निकले। और आखिरी पढ़ना चाहूंगा कि वो ये बात और कि तुम जिसे स्वाभिमान कहते हो, गजल का अंतिम शेर देखें कि ये बात और कि तुम जिसे स्वाभिमान कहते हो, तुम्हारे दंभ के स्वर तो बात बात में निकले, तुम्हारे दंभ के स्वर तो बात बात में निकले। वो ठीक 1 बजे रोज रात को निकले, वो ठीक 1 बजे रोज रात को निकले, वो ठीक 1 बजे रोज रात को निकले। और एक आध गजल और देखूंगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो दम बाद बात में निकले। यहाँ एक गजल के शेर और देखिएगा। जी जी स्वागत है। कि दोस्ती का ख्याल मत पूछो, मैं पढ़ रहा हूं बिना किसी तरन्नुम के, सीधी सीधी बात कह रहा हूं, सुनिएगा। कि दोस्ती का ख्याल मत पूछो, पार करती है ढाल मत पूछो, दोस्ती का ख्याल मत पूछो, पार करती है ढाल मत पूछो। और छत पे दाने बिखेरने का सबब, छत पे दाने बिखेरने का सबब, कितना बारीक जाल मत पूछो, छत पे दाने बिखेरने का सबब, कितना बारीक जाल मत पूछो। और अगला शेर देखें कि मूर्तियां द्वार पे जो रखता है, मूर्तियां द्वार पे जो रखता है, जिस्म का वो दलाल मत पूछो, जिस्म का वो दलाल मत पूछो। मूर्तियां द्वार पे जो रखता है, मूर्तियां द्वार पे जो रखता है, जिस्म का वो दलाल मत पूछो। और खत में खुशबू के साथ सन्नाटे,
बहुत नाजुक सा शेर दे रहा हूँ, सुनिए साहब इसको, ध्यान चाहूंगा इसमें कि खत में खुशबू के साथ सन्नाटे, खत में खुशबू के साथ सन्नाटे, प्यार है या बवाल मत पूछो, प्यार है या बवाल मत पूछो, खत में बहुत खुशबू के साथ सन्नाटे, वाह वाह। खत में खुशबू के साथ सन्नाटे, प्यार है या बवाल मत पूछो, और आजकल जिंदगी गड़सी है, आजकल जिंदगी गड़सी है, तपन कैसे हल हो सवाल मत पूछो, कैसे हल हो सवाल मत पूछो, दोस्ती का ख्याल मत पूछो, दोस्ती का ख्याल मत पूछो, पार करती है ढाल मत पूछो, दोस्ती का ख्याल मत पूछो, पार करती है ढाल मत पूछो। और कुछ और गजल के शेर देखना चाहूंगा मैं, बस स्वागत है। देखिएगा, एक गजल और दे रहा हूं मैं कि आचमन अमृत का जब वर्जित हुआ, आचमन, आचमन अमृत का जब वर्जित हुआ, तब समय विस्फान कर चर्चित हुआ, आचमन, आचमन अमृत का जब वर्जित हुआ, तब समय विस्फान कर चर्चित हुआ, और सूर्य के ऋण अनचुके से रह गए, सूर्य के ऋण अनचुके से रह गए, उसने जब बीच हुआ पुष्पित हुआ, सूर्य के ऋण अनचुके से रह गए, उसने जब भी छुआ पुष्पित हुआ, और जब जगत मुझसे अपरिचित हो गया, जब जगत मुझसे अपरिचित हो गया, मैं स्वयं से भी तभी परिचित हुआ, मैं स्वयं से भी तभी परिचित हुआ, और भोज पत्रों पर लिखा एक मंत्र हूं मैं, ध्यान चाहूंगा इस शेर में विशेष रूप से कि भोज पत्रों पर लिखा एक मंत्र हूं मैं, कंठ से ऋषिके जो उच्चारित हुआ, कंठ से ऋषिके जो उच्चारित हुआ, क्षण सुखद भी सामने मेरे रहे, क्षण सुखद भी सामने मेरे रहे, दुख मगर हर बार आकर्षित हुआ, दुख मगर हर बार आकर्षित हुआ। और मक्ता देखिएगा कि साक्ष में पृथ्वी तपन जलवायु है, साक्ष में पृथ्वी तपन जलवायु है, मैं समय के साथ ही निर्मित हुआ, मैं समय के साथ ही निर्मित हुआ, आचमन अमृत का जब वर्जित हुआ, तब समय विस्फान कर चर्चित हुआ, तब समय विस्फान कर चर्चित हुआ। और बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, आपके बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं लोग, आपको काव्य को बहुत पसंद कर रहे हैं। शिव प्रकाश अवस्थी जी, क्षमा शक्ति जी लिख रही हैं, संजीव जी सटीक सामयिक लेखन, हार्दिक बधाइयाँ। शिव प्रकाश अवस्थी, सुलेखा मिश्रा जी, ये आपके और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके काव्य को, क्योंकि आपके काव्य में गहरी संवेदनाएं छिपी हुई हैं, बहुत ही सुंदर सृजन है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, साधुवाद सभी को प्रणाम करता हूं। और एक अतुकांत सुनिएगा, अतुकांत की विधा से परिचय, एक अतुकांत देखिएगा कि मैं अस्त होते सूर्य को गाली नहीं बकता हूं, मैं अस्त होते सूर्य को गाली नहीं बकता हूं, ना उदय होते सूर्य को प्रणाम करता हूं, मैं अस्त होते सूर्य को गाली नहीं बकता हूं, ना उदय होते सूर्य को प्रणाम करता हूं, मैं यह साफ जानता हूं कि उदय होने की नियति ही अस्त होना है, मैं यह साफ जानता हूं कि उदय होने की नियति ही अस्त होना है, मैं अस्त होते सूर्य को श्रद्धा के साथ विदा देता हूं, मैं अस्त होते सूर्य को श्रद्धा के साथ विदा देता हूं, मैं उदय होते सूर्य के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता हूं, मैं उदय होते सूर्य के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता हूं, मैं हो चुके और हो रहे के बीच, मैं हो चुके और हो रहे के बीच संधि रेखाओं को पहचानने की कोशिश करता हूं, मेरा यह भी प्रयास रहता है कि धरती और आकाश के बीच क्षितिज की कोई संभावना जन्म ले सके, मेरा यह प्रयास रहता है कि धरती और आकाश के बीच क्षितिज की कोई संभावना जन्म ले सके। मैं चाहता हूं कि व्यतीत दोपहरी और जन्म लेती सुबह, व्यतीत दोपहरी तरुणाई, व्यतीत दोपहरी और जन्म लेती सुबह एक दूसरे को समझने का श्रम करें, व्यतीत दोपहरी और जन्म लेती सुबह एक दूसरे को समझने का श्रम करें,
मैं चाहता हूँ और समझें कि एक तटस्थ निर्मम काल पुरुष, और समझें कि एक तटस्थ निर्मम काल पुरुष जिसे इतिहास कहते हैं, लेकिन वो ऐसा न्यायाधीश है जो समयातीत है और जिसका अंतिम फैसला उसकी कलम की नोक में बंद है। अंतिम फैसला उसकी कलम की नोक में बंद है। अंतिम फैसला उसकी कलम की नोक में बंद है। धन्यवाद। वाह और वाह वाह, बहुत सुंदर सर, ये सकारात्मक सोच को दर्शाती ये आपकी धन्यवाद। लेखनी, बहुत ही सुंदर। एक और हत्याकांड देखिएगा मैडम, फिर उसके जी बाद एक गीत जी, पे हम। स्वागत है सर। मैं मैं सोच रहा हूँ कि समय आज कम है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा निकाल सकूं, दे सकूं मैं आप लोगों को, हाँ इसलिए जी जरा सर, समय की, इसको। हाँ हाँ, आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं समय के, हाँ जरूर हाँ जरूर, हाँ। आपका स्वागत है। तो मैं बातें कम कर रहा हूँ जरा, कुछ कविताएं निकल जाए, सब मेरे शब्द कविता के रूप में आप तक पहुंच जाए, उसके प्रयास में हूँ। जी सर, देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। हाँ देखिएगा एक और मैं बार बार नरेश जोशी को बहुत बहुत बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के लिए। उन्होंने ये जो महायज्ञ किया है, ये माँ भारती की छवि में उन्होंने चार चांद लगा दिए। देखिएगा कि सुगंध की खोज में भटकती नासिकाएं, सुगंध की खोज में भटकती नासिकाएं, रूप की चोटियों पर जमती निगाहें। सुगंध की खोज में भटकती नासिकाएं, रूप की चोटियों पर जमती निगाहें, आनंद के सागर में डूबा मन, सभी बाबरे प्यासे। आनंद के सागर डूबा मन, सभी बाबरे प्यासे। नासिका इत्र की हवा में, नासिका इत्र की हवा में मन भोग की दुकान पे ठग लिए गए हैं। नासिका इत्र की हवा में मन भोग की दुकान पे ठग लिए गए हैं, और लगता है मुझे भी धोखे से तृप्ति के पात्र में प्यास बेच दी गई। लगता है मुझे भी धोखे से तृप्ति के पात्र में प्यास बेच दी गई है। और हम खोज रहे हैं नाम, और हम खोज रहे हैं नाम अनामों की भीड़ में, अनामों की भीड़ में। लेकिन वह सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हम, आदमी खो गया है नामों की भीड़ में, आदमी खो गया है नामों की भीड़ में, आदमी खो गया है नामों की भीड़ में। और मुझे मैडम बता देना, अगर मेरा समय हो तो मुझे बता देना थोड़ा। हाँ, अभी समय आप पढ़िए, क्यों दूसरे कवि जब तक जुड़ेंगे, जुड़ते जी ही फिर जी मैं जी आपको बता दूंगी, अभी आप पढ़िए। जी 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 जी। मैं एक गीत और पढ़ना चाह रहा हूँ। जी, स्वागत है। अब की जाड़े में भैया, अब एक जनमानस से उठाया हुआ, अभावों से उठाया हुआ गीत दे रहा हूँ मैडम मैं। देखिएगा उस पर जी ध्यान। बिल्कुल जी, स्वागत। अभावों में जो वहां से उठाया हुआ दे रहा हूँ। अब की जाड़े में भैया, अब के जाड़े में, अब के जाड़े में भैया, अब के जाड़े, अब के जाड़े में गदराई सरसों का यौवन पाला लूट गया, और बिटिया की शादी का सपना फिर से टूट गया। किसान का गीत है ये, किसान के अभावों का गीत है। बड़ी आशा लगा रखी है उसने फसल से, और देखिए क्या होता है जब उसकी आशाएं टूट जाती हैं। कि अब के जाड़े में भैया, अब के जाड़े में गदराई सरसों का यौवन पाला लूट गया, और बिटिया की शादी का सपना फिर से टूट गया। हुए नहीं पद, हुए नहीं पद ढोला मारू जोगी पाड़े में, अब की जाड़े में भैया, अब की जाड़े में, अब की जाड़े में भैया, अब की जाड़े। रहे शोक संतप्त जुआहल, रहे शोक संतप्त जुआहल, बैलों के मातम में, रहे जो, रहे शोक संतप्त जुआहल, बेड़ों के बैलों के मातम में, और कई दिनों तक रहा सुबकता सारा घर घर में, खूब नवाई गाए अकेली सूने बाड़े में, अब की जाड़े में भैया,
अब की जाड़े में। एक मावट की आस में बैठे तकते रहे तला, एक मावट की आस में बैठे तकते रहे अला, और कपड़े लत्ते दर्द दबा का करते रहे हिसाब, कपड़े लत्ते दर्द हवा का करते रहे हिसाब, खाद बीज का कर्ज अलग से चढ़ गया माथे में, अब की जाड़े में भैया, अब की जाड़े में, गदराई सरसों का यौवन पाला लुट गया, अब बिटिया की शादी का सपना फिर से सूट गया। बात और समय हो तो एक गीत और देख रहा हूं मैं। हाँ सर, आपका अभी है, अभी दूसरे कभी जुड़े नहीं है, इसलिए आप करते रहिए काव्य पाठ, मैं बता दूंगी। जी सुनिए, एक नवगीत और देखें मैडम जी जी। कोई दिन हो गया कलेऊ और कोई दिन ब्यालू, कोई दिन हो गया कलेऊ और कोई दिन ब्यालू, बूढ़ी चाची कहती बेटे सबके राम दयालु, सबके राम दयालु, कोई दिन हो गया कलेऊ और कोई दिन प्यालू, बूढ़ी चाची कहती बेटे सबके राम दयालु, सबके राम दयालु, सोच समझ कर हुआ अजीरन, ये भी एक अभावों का गीत है कि सोच समझ कर हुआ अजीरन, मन है खट्टा खट्टा, सोच समझ कर हुआ अजीरण, मन है खट्टा खट्टा, अभी रसोई में बाकी है चूल्हा और सिलबट्टा, अभी रसोई में बाकी है चूल्हा और सिलबट्टा, कल के लिए सुरक्षित, कल के लिए सुरक्षित सीके पे रखे दो आलू, बूढ़ी चाची कहती बेटे सबके राम दयालु, सबके राम दयालु। और देखिए आगे जी, कि स्वागत है। रात बिताई अंधकार में इच्छाएं खेते खेते, रात बिताई अंधकार में इच्छाएं खेते खेते, और थिगड़े कंबल में अपनी ही गर्मी से। फर्स्ट ये नहीं है, आगे 3 नंबर है। एक नंबर ये दो, शेखर ये जी, शेखर जी आप अपना ऑडियो म्यूट कीजिए, शेखर जी। जी। पिता की आप अंधकार में इच्छाएं खेते खेते, और थिगड़े कंबल में अपनी ही गर्मी सेते सेते, खड़ा शीश पर हरिश्चंद्र की नौटंकी का कालू, और बूढ़ी चाची कहती बेटे सबके राम दयालु, सबके राम दयालु। और अंतिम बंद देखिएगा इसका गीत का कि स्वागत अगर है। अभावों में कहीं से प्रेम की बरसात हो जाए तो देखिए क्या होता है कि धनिया के आलिंगन का सुख, धनिया के आलिंगन का सुख दुख ने बढ़ा दिया है, दुख में अगर कहीं से सुख मिलता है तो उसकी एक अलग ही परिभाषा होती है कि धनिया के आलिंगन का सुख दुख ने बढ़ा दिया है, यौवन जैसा ज्वार देह में ज्वर ने चढ़ा दिया है, उसने भी कर दिया विदा, उसने भी कर दिया विदा, तपन स्वभाव झगड़ालू, बूढ़ी चाची कहती बेटे सबके राम सबके राम दयालु, बूढ़ी चाची कहती बेटे सबके राम दयालु, सबके राम दयालु। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर, आपके रचनाओं में गहरी संवेदना है, और कुछ जो मुझे मुझे लग रहा है कुछ बुंदेली शब्द भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, शायद मेरे, या तो मैं समझ रही हूँ ये, और जो संवेदना के साथ आम जीवन से जुड़ी हुई लेखनी है आपकी, बहुत ही सुंदर।
और इच्छा तो आपको और भी सुनने की थी, लेकिन अगले कवि जुड़ चुके हैं। आज ये जी जी पूर्ण जी, आहुति है इस महायज्ञ की, बिल्कुल तो सब बिल्कुल। नरेश जोशी जी को, मैडम जी आपको भी, और नीता जोशी को, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। सभी जितने लोग जुड़े उन सबको प्रणाम, और ये पटल काफी ऊंचाइयों तक जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। जय जय हिंदी दिवस की पुनः सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी।